वैसे भी अपने और अपनी बच्ची के भविष्य के बारे में सोचना अच्छी बात है, हर किसी को सोचना चाहिए। मैं भी तो अपने बारे में सोचकर ही अमेरिका जा रही थी, तो मैं तुम लोगों को क्यों रोकूंगी? मैं ये नहीं कह रही हूं कि क्यों जा रहे हो, मैं बस इतना पूछ रही हूं कि अभी क्यों जा रहे हो? अभी जाना जरूरी है क्या? परिवार को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत अभी है। मम्मी रुके भी तो कैसे रुके? घर के बाहर जाने में डर लगता है, घर के अंदर दम घुटता है। हम लोग नहीं रुक सकते मम्मी। ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि विदेश में ये सब चीजें नहीं होती। वहां भी जुर्म होता है, वहां भी क्राइम तो होता ही है, लूटपाट, दंगे फसाद, खून खराबा सब वहां भी होता है। अपना देश होता है, लेकिन जैसे तुम्हारी मर्जी है। और खिंचल बेटा, तूने तोसू को नहीं छोड़ा क्योंकि परिवार छूट जाता। तोसू से नहीं बनी, फिर भी परिवार से जुड़ी रही। फिर तू ऐसे समय पर परिवार को छोड़ के जाने के लिए तैयार कैसे हो गई? दोष बिल्कुल भी नहीं दे रही हूं कुछ, बस इसलिए कह रही हूं कि बुरा लग रहा है कि तुम लोगों को वहां पर उम्मीद नहीं लेकर जा रही है, डर लेकर जा रहा है। तुम लोग अपने भविष्य के बारे में सोचकर नहीं जा रहे हो, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों से डर के भाग रहे हो। फिर भी जिंदगी तुम्हारी, मतलब परिवार वाले अगर तुम्हें खिड़खिड़ा कर, तुमसे भीख मांग कर तुम्हें रोक भी ले, तो भी अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम लोग खुश नहीं रहोगे, और कोई तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। जो भी फैसला करो ठीक है, एक बार सोच लो, बस इतनी विनती है कि एक बार सोच लो। और फिर भी अगर तुम्हें लगे कि तुम लोगों ने सही फैसला किया है, जाने का फैसला सही है, तो जाओ और खुश रहो। क्या सोच रही है? स्कूल में थी, परीक्षा देने जाती थी, तब कभी कभी किताब के बाहर के सवाल आ जाते थे तो एकदम सुन्न होके रह जाते थे। अभी भी वही हो रहा है। जिंदगी ने इतने सारे सवाल सामने रख दी है जो बिल्कुल वो बच्चे क्या कहते हैं, आउट ऑफ सिलेबस है। एकदम सुन्न रह गई हूँ। एक पोता चला गया, दूसरा भी जा रहा। हर पंछी अपना अलग घोंसला बनाता है, बना दे दीजिए, संभाल लेंगे वो लोग। वो लोग तो संभाल लेंगे, हम कैसे रहेंगे? रहना पड़ेगा ना, रहना पड़ेगा। चाहे अच्छा लगे, चाहे बुरा लगे, चाहे दुख हो, चाहे रोना है, चाहे जैसा लगे, रहना पड़ेगा। हर रिश्ते की जो डोरी होती है उसके दो सिरे होते हैं। एक सिरा तो हम पकड़ के रखते हैं, लेकिन दूसरा सिरा जो बच्चों के हाथों में होता है वो उनकी मर्जी कि वो पकड़े ना पकड़े, उनकी मर्जी। तिनका करके औरत अपने घर को जोड़ती है। अपनी आंखों के सामने जब वो टूटने लगता है ना, तो देखा नहीं जाता। खबर छे, लेकिन हम ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। हम चीजों को बदल तो नहीं सकते, तो खुद को समझाना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। वाह, कुछ मीठा है। फ्रिज में खीर पड़ी है, चल। कहाँ है?
वैसे डिम्पी को लेकर मेरे मन में एक ख्याल है। अनुज अनुपमा का पति पहले, आपका बेटा बहुत बाद में है। वो तो आपको मां भी नहीं मानता। अनुज ने सिर्फ ये घर नहीं, पूरा का पूरा कपाड़िया एम्पायर अनुपमा के नाम कर दिया है। अनुज का सब कुछ, एवरीथिंग इन टोटल अनुपमा का है। और हो भी क्यों ना हो, अनुपमा के अलावा अनुज का और है ही कौन? Yes. हम यहाँ केस की कोई भी बात नहीं करेंगे। हम केस हारे हैं, पर हमने लड़ना छोड़ा नहीं है और ना छोड़ेंगे। समर को इंसाफ दिला कर रहेंगे। कैसी हो डिम्पी? सुना है डांस एकेडमी फिर से शुरू कर दी। अच्छा है, कला को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे फिर उसके लिए कुछ भी क्यों ना छोड़ना पड़े। माँ होने की जगह कलाकार बनना चुना, बेटे की जगह कला को चुना। मेरा मतलब है, समर तो अब रहा नहीं है, तो जीने के लिए कोई वजह तो चाहिए ना। अच्छा है तुमने वो वजह कला में ही ढूंढ ली। खुद ही गड्ढा खोद के खुद ही उसमें गिर गई। ओवर स्मार्ट। डिम्पी समर के सपने को पूरा करना चाहती है, इसलिए इसने डांस एकेडमी फिर से खोली है। मेरी किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो बिना झिझक बोल देना। स्मार्ट हो तो अभी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। अभी मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। नहीं समझ सकती, आप नहीं समझ सकती। डिम्पी कुछ दिनों तक हमारे साथ रहेगी यहीं पर। हाँ, इसे हम यहाँ लेकर आए हैं ताकि इसका मन बहल जाए। क्या रहना डिम्पी, लेकिन प्लीज बाकियों की तरह हमें गिल्टी फील कराने मत लग जाना। मैं यहाँ किसी को कुछ सुनाने नहीं आई हूँ, लेकिन हाँ, सुनने भी नहीं आई हूँ। सॉरी समर बेटा, सॉरी मैं कुछ नहीं कर पाया। सॉरी मैं तुझे इंसाफ नहीं दिला पाया। दवाई लेने के बाद भी सो नहीं पा रहा है। केस हार जाने का शौक इसे नींद में भी हॉन्ट कर रहा है। सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी। क्या हम ये केस भूल के आगे नहीं बढ़ सकते? पता होता कि ये सब भुगतना पड़ेगा तो ये केस हम करते ही नहीं। क्या फायदा है इस न्याय का, जिसके चक्कर में पूरा परिवार ही बिखर जाए। अनुज अनुपमा को भी ये केस बंद कर देना चाहिए। अब लीला को भी क्या कहूं, परिवार का हाल देख के हर कोई डर जाएगा। एक एक करके सब पीछे हट रहे हैं। बहुत जल्द बेचारे अनुज अनुपमा अकेले पड़ जाएंगे। फिर कैसे लड़ेंगे और कब तक? मैंने डिम्पी को कुछ भी नहीं कहा। कान्हा जी ने तुझे इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी है कि कुछ भी कहने के लिए तुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
सारे ताने तेरी आंखें ही दे देती हैं। देखा, हम सब जानते हैं कि तेरी डिम्पी से नहीं बनती, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए आई है और वो हमारे समर की पत्नी है। इस वक्त एकदम अकेली है, उसे हम सबकी जरूरत है, तो थोड़े दिन उसे शांति से रहने देते हैं ना। Had a dream about